today to celebrate the unveiling of the most prized possession, which we will show you, which we have with us right here and right now. Today, we honor Thakur Anup in the world, and insurmountable amount of pride has been brought to our nation. I think we can have a huge round of applause. You just saw on the showing how hard he worked. 20, but 49 other countries. That's right, 49. Thank you all for this most amazing, warmest reception. It really, it's an honor and a pleasure to be standing here under one roof with all of you guys. Cannot give enough gratitude today. I mean, जितना भी दूं उतना कम है. सबसे पहले जितने भी यहाँ dignitaries आए हैं, political, film fraternity, मेरे सारे भाई बंधु, मेरे दोस्त, मेरी friend, और इन सारे लोगों को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ. And क्या कहूँ मैं? Normally I'm a very impromptu speaker, being a motivational speaker. लेकिन आज थोड़ा nervous हूँ अपने ही लोगों के सामने. Hence I've jotted down my thoughts on a paper, so please bear with me for some time. जितना भी कहूँ कम है. It's a pleasure to have you all mark a milestone in my career. And I, Thakur Anup Singh, promise to give you many more reasons to celebrate as I bring laurels for my nation, my India. I remember when I was growing up, I used to see news में, Madame Tussauds में, श्री अमिताभ बच्चन जी हैं या शाहरुख खान हैं या ऐश्वर्या मैम हैं या ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो, उन सब के वैक्स मॉडल्स वहाँ पर थे. और मैं हमेशा से जब भी ये न्यूज़ रीड करता था या देखता था, आई यूज्ड टू ऑलवेज फील कि व्हाट काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट बी, क्या उन्हें वो लगता था कि यू नो टू बी इमॉर्टलाइज्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ वैक्स, हाउ इट मस्ट बी द फीलिंग. ऊपर वाले का कहर है, पता नहीं, मैं मेहर है कि आज वो पल मैंने एक्सपीरियंस किया. आज बिकॉज ऑफ सम गुड डीड्स और मैंने कुछ अच्छा किया होगा लाइफ में, जिसकी वजह से आज मेरा वैक्स मॉडल बनाया जा रहा है. और रियली वेरी टच्ड. आई थिंक द फैक्ट दैट आई एम द नेक्स्ट गाय जिसका वैक्स मॉडल हमेशा के लिए लोनावला वैक्स म्यूजियम में रखा जाएगा. It's a really touching moment for me. I think the way I tremble even as I speak says it out loud that how much blessed I am to have wonderful parents like my mom and dad to raise me, to take care of my dreams when I wanted to pursue acting, bodybuilding, whatever it is. They have supported me in and out. मैं जितना भी शुक्रिया करूं उनका कम है. साथ ही में मेरी लाइफ में ऐसे और कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया. ये एक्चुअली मेरी अकेले की जीत नहीं थी, ये इंडिया की जीत थी. और इसे साकार करने के पीछे कुछ चंद लोग हैं मेरे पीछे जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा. मेरे कोच हैं रोहित शेट्टी. ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ इंडिया. एंड आई रिमेंबर जब महाभारत एक शो मैंने किया था जिसके लिए आई हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट. आई वाज प्लेइंग 125 ऑन स्क्रीन. शो तो ख़त्म हो गया, अब उसके बाद नई शुरुआत करनी थी तो कोई मोटो चाहिए था. So Rohit Shetty was the guy who believed in my potential that I could actually become something through my physique. तो उन्होंने मुझे persist किया कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको ट्रेन करता हूँ. और मैंने बिना कुछ सोचे I just went. कहीं frankly speaking दूर दूर तक मेरे दिमाग में ऐसा उस वक्त नहीं था कि मैं एक दिन इंडिया के लिए कुछ represent करके दिखाऊंगा. So that was a very big thing, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर से बाहर आना चाह रहा था. मैं अपने आप को एक totally different अवतार में लेके आना चाह रहा था to come back and work as an actor in films. और उस मोटो को लेकर मैं अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्म कर रहा था. उस दौरान जब मुझे रिजल्ट्स दिखाई देने लगे थे तब
मुझे लोगों से सजेशंस मिलने लगे थे कि मिस्टर इंडिया करके एक कंपटीशन हो रहा है जहाँ पर फिजिक प्रेजेंटेशन है, आई थिंक यू शुड ट्राई। मैंने ऑब्वियसली कहा बिकॉज इट्स नॉट माई करियर, सो आई जस्ट वांट टू एंजॉय द मोमेंट। स्टेज मेरा मंच है, मेरा घर है, एंड आई लव एंजॉय टू परफॉर्म फॉर द ऑडियंस। तो मैंने कहा ठीक है, आई वेंट एंड आई परफॉर्म्ड। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मैं उसमें जीता, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब यूके के कोई एथलीट थे वहाँ पर जिन्हें मैंने एक बात कही कि अगर मैं इंडिया में ये कर सकता हूँ तो कुछ तो मुझे इससे और बड़ा कर सकता हूँ मैं। तो दैट इज़ व्हेन आई टोल्ड हिम कि यूके में एक एक्सपो हो रहा है जहाँ पर मैं आना चाहता हूँ और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जस्ट आउट ऑफ फन। उसने मुझे एक रियलिटी चेक दिया। उसने मुझे कहा कि आपका इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जैसे आप लोगों की फिजिक नहीं हो सकती, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ और ही है, तो आप इंडिया में एक रखें जो भी करना है आपको। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो एक क्रिटिसिज्म, इट वर्कड एज अ कैटलिस्ट। जब मुझे अंडर एस्टिमेशन से आई गॉट टू नो कि अंडर एस्टिमेशन में कितनी पावर है, मैंने उसे बताया कि तू इंडियन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना चाहता तो आई विल शो यू व्हाट एन इंडियन कैन डू। IBBF इंडियन बॉडी बिल्डर्स ऑफ फेडरेशन एक एसोसिएशन ज्वाइन की जहाँ के सिलेक्शन ट्रायल्स बहुत टफ होते हैं। अपने क्रेडिट पे मैं वो सिलेक्ट हुआ। उज़्बेकिस्तान सितंबर सबसे पहले गया, 23 डिफरेंट कंट्रीज को हराया और अपने इंडिया के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल एज अ मिस्टर एशिया टाइटल घर ले आया था। 2 महीने थे मेरे पास। थाईलैंड का वो बंदा था जो 3 साल से अनडिफीटेड चैंपियन रह चुका है। अब मेरे में वो चूल इतनी बढ़ गई थी कि अपने देश के लिए अब तो मैं गोल्ड मेडल ला के रहूँगा कुछ भी हो जाए। आई टोल्ड रोहित ऑल्सो कि वी हैव टू वर्क मोर। मिस्टर वर्ल्ड फाइनली थाईलैंड में जब हुआ, दैट इज व्हेन 3 साल के अनडिफीटेड चैंपियन को, वही मैंने कहा ना, इंडियन को अंडर एस्टिमेट करते तो क्या होता है, हरा के दिखाया उसको भी और गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया। एंड आई रिमेंबर दैट मोमेंट। उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था वहाँ पर। Nobody was there to support me except my mom and dad and my sister. उन तीनों के सामने मैं मिस्टर वर्ल्ड बना। मैंने इंडियन फ्लैग को वहाँ पर रेस किया और फॉरेन सॉइल पे जन गण मन नेशनल एंथम प्ले किया और 10,000 लोग वहाँ पर अपने इंडिया के लिए खड़े थे। So that is the power of India and that is the power of being an Indian. Okay. वहाँ से आने के बाद लाइफ जैसे एकदम से चेंज हो गई। मैं एक अलग बंदे के रूप में ही वापस आया। बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंचा, लोगों का प्यार which I was not expecting। भीड़, प्यार ऐसा मिला, दोस्त ऐसे बने। कमिंग बैक टू जहाँ पर मुझे पूछा गया कि बीइंग इन वहाँ से लाइफ पूरी चेंज होने लगी। एंड फाइनली आज टेलीविज़न से सक्सेसफुल ट्रांजिशन करने जा रहा हूँ फिल्मों में, मेकिंग माई डेब्यू इन 4 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस एक्चुअली टुगेदर, एक साथ। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ये सब हो सका है, सो थैंक यू सो मच ऑन दैट पार्ट। कमिंग बैक एज एन एक्टर, as William Shakespeare once said, all the world's a stage and all the men and women, they're merely players. They come with an entry and they make the exits. And one man in his life plays many parts. The acts being 7 ages. Very aptly said, right? Having said that, I promise my fans, my associates और आज यहाँ जो भी मौजूद हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी मॉम डैड को, that I will continue to make you all proud of my performances, may it be any field, may it be fitness, may it be film fraternity, या जो भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मुझे पहले इंडिया के लिए करने मिले और अपने लोगों के लिए करने मिले, I promise that I'll be the first man standing rock solid. Thank you so much, ladies and gentlemen. I now conclude my words by showing expressing my gratitude to Sunil Wax Museum, Mr. Sunil and his associates for actually sculpting my model to the perfection. मुझे खुद नहीं पता कि जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि you're the next guy I want to make as a model. I mean, come on, being immortalized forever. आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद मुझे देखा जाएगा. That feeling itself, it took a lot of time to actually, gulp it inside me. So I just wish कि आप लोगों को भी कि thank you so much for coming. It really means a lot to me. Even if I'm talking, my hands are shivering right now.
So thank you so much, guys, and this one's going to be an epic event for all of us. And let's go back home with some good memories from tonight. Thank you so much. Thank you so much, Anup sir. They've already heard it from you. Now, you know what? Actually, we would like to show them how your life journey has been. So until such time, we like you to take your seat. I'd also like to call Kanan Kaka, and I'd also like to call upon one of the most greatest fitness icon in the country, in the fitness world, Miss Leena Mogre. She's very well known in the fitness industry. I'm sure everyone is aware. I'd like to call upon Sandhya Shetty, please. I know I'm not so bad. Thank you, everybody. Thank you so much, everybody. You may take your seats. Thank you so much. Let's proceed. Yeah, of course. We are not letting him go so easily. I know you are very eager to go back to your seat, but we have something very special for our audience. ऐसे जाने नहीं दे सकते यार आपको. इतनी मुश्किल से आपको यहाँ पकड़ा है. Singing is another side of myself, you know. I remember बाथरूम में नहाते नहाते गाते गाते कब 10,000 लोगों के सामने मैं पहुंच गया इंडोनेशिया में, मुझे पता भी नहीं चला. So you never know. आप एक चीज़ शुरू करो वो आपको कहाँ ले जाती है. Coming back to singing, yes, I do sing professionally. कभी कभार ज़्यादातर मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार के कॉन्सर्ट्स, लेकिन आजकल मैं आजकल के नए गाने लगा हूँ, तो सिर्फ 2-3 लाइंस जो मेरे फेवरेट गाने के हैं वो मैं गा दे सकता हूँ आप लोगों के लिए आज. Dedicating to all the ladies out here. You girls are looking wonderful, beautiful. My mom, my friend Saraswati, Sonia, and Satya. I'm missing out on a couple of beautiful women names there, though I'm seeing them. So here's one for you all. वैसे तो मौसम गुजरे हैं जिंदगी में कई, पर अपना जाने क्यों से में लग रहे हैं हंसी. तेरे आने पर जाना मैंने कहीं ना कहीं, जिंदा हूँ मैं, जीने लगा हूँ मैं. अब ये फिजाएं चेहरे को छूती हवाएं, दिल का सुना पंजर महका दे. सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे. कब से मैं दर दर फिर रहा, मुसाफिर दिल को पना दे. तू आवारगी को मेरी आज ठहरा दे. ओ आ Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you. Wow. Wasn't that amazing? No whistles. Here we have the veteran actor, Mr. Jackie Shroff, who has entertained us years and years.
Thank you so much, sir. Sir, please, sir, please. We would like to felicitate you. We have here Mr. Advocate Thakur Indrajit Singh felicitating Jackie Shroff. Thank you, sir. Thank you so much. Right, so moving on with the personal interaction. So your inclination towards mythological series and historical series has been well documented. What attracted you or still attracts you towards those genres? I think it's the royalty, the grandness, and we are like, as we said, we are Rajputs from Udaipur. So for me, aristocracy, it always attracts me to the core. So it has been very easy for me to play royal kings and such characters. So I think that's the reason I always fancy to play such out of the blue, larger than life characters. Yeah. Well, good you chose that because I think you actually look reminiscent of those royal kings and your personality. And how do you take it when he tried to achieve a mark as an actor despite being a pilot? When he completed pilotship from USA and then clear all the exams of Indian government also. So he is holding the pilot license for America as well as Indian government. I was interested in getting him only in a aviation industry. हाँ सुनील के बगल में आ जाओ दादा सुनील जी आपका नंबर है सुनील जी आगे आ जाओ सुनील जी आगे इधर आइए सुनील जी आगे आओ जंतु दादा का नंबर यस लोग यार लोग मैम थोड़ा सा अरे हाथ नीचे ले Thank you so much, press and media. We request you to take your seats as becoming slightly inconvenient for audience. You will get applause to get up and interact with this and Dr. Rupsi. But right now we actually अरे यार हम लोग नहीं पीछे अरे मेरे को कौन मैम क्या कहेंगी इस नाइट के बारे में? एक मिनट 1 सेकंड बहुत ही अच्छा मौका है आज डोंट स्टॉप यस मैम आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड टू बी हियर बिकॉज बहुत ही इंस्पायरिंग इवेंट था ये रूप सिंह जिन्होंने इनका बैक स्टैचू अनवील किया है और जिनके द्वारा बनाया गया है बैक स्टैचू सुनील वैक्स म्यूजियम जो लोनावला में है. दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब. बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचूज उन्होंने बनाए हैं. लास्ट स्टैचू हमने सोनू सूद जी का भी अनवील किया था. एंड अनूप की पूरी जो बायोग्राफी इधर दिखाई गई है या जो भी सब उन्होंने बताया, इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग बिकॉज मैं खुद एक मॉडल रह चुकी हूँ, मिसेस इंडिया कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ, तो वो जर्नी देख के बहुत ही अच्छा लगता है. एंड मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से कि वो ऐसे सबको इंस्पायर करते रहे और आने वाली जनरेशन उनको फॉलो करे, उनका डेडिकेशन देख के उनके जैसा बनने की कोशिश करे. मैम जब भी आप किसी इवेंट में जाती हैं, जैसे कि आपने पहले बताया कि आप सीनियर रह चुकी हैं, तो अभी भी इतनी फिट हैं, उसके लिए क्या करते हैं, कुछ टिप्स वगैरह जो आप अपने सुनने वालों देखने वालों को देना चाहिए? सी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग के लिए टाइम मिले ना मिले, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है अगर खूबसूरत दिखना चाहते हो आपको, तो आप बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको. और लाइफ में मतलब जब सुबह आप सो के उठते हो तो अगर आप शीशे की तरफ, मिरर की तरफ देखते हो तो आपको ये फील होना चाहिए कि यू आर द बेस्ट. और जितना आप अपने आसपास एक अच्छा माहौल बना के रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो दिस इज़ द बिगेस्ट टिप आई फॉलो कि अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हो तो अपने आसपास खूबसूरती ढूंढो. मैम कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो,
उसमें लाजमी होता है आपका आना। तो मैम कितना प्राउड की बात है कि आप इतनी सारे सोशल वर्क कर रही हैं, लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं, और मैम इतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए कर रही हैं कि बॉलीवुड स्टार्स नहीं कर पा रहे हैं। कितना प्राउड इस चीज़ के लिए मैम? सी हर इंसान की लाइफ में एक बायोग्राफी रहती है, उसकी एक जर्नी रहती है। मैं भी एक टीचर से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो प्राउड तो फकर तो बहुत महसूस होता है कि सब हमारे पे विश्वास रखते हैं, हमें कंसिडर करते हैं एंड दे फील गुड व्हेन वी गो टू देयर इवेंट्स। तो अच्छा लगता है अपने लोगों को सपोर्ट करना। अपने जैसे कई लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारे जाने से उनको प्रोत्साहन मिलता है तो वो दे के हमें अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। रोल रेडी? दो मोर लेगा ना ऐसे एकदम ही भर लेगा। क्या करना चाहेंगे आज के जो ये सेलिब्रिटी इतने सारे ये मुकाम पे पहुंच पाए हैं आपने, तो सबसे पहले सर आपको कंग्रेचुलेसन क्या कहना चाहेंगे आज इवेंट के बारे में? आपको कितनी आज इवेंट के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि मैं भूले नहीं जमा रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी स्पीच भी देते वक्त एक हिसाब से कांप रहा था, क्योंकि लोगों के प्रेजेंस तो मुझे बहुत पसंद है कि वो आए मेरे लिए इसमें, लेकिन उससे ज़्यादा ये फीलिंग थी कि आज मेरा वैक्स मॉडल अनवील होने जा रहा है। ये एक बहुत ही इमोटलाइज्ड मुझे कर लिया गया इसमें, तो ये मेरे लिए सबसे यादगार पल रहा है मेरी ज़िंदगी का। आज मैं इतना एक्साइटेड हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी प्रेस वालों का और सब ऑडियंस का जो ये देखने वाले हैं, काफ़ी हद तक मेरी तरह दिखते भी हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर मैं कर सकता हूँ जिसका परिणाम ये हो सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हैं और मेरे इस भारत देश का हर एक नागरिक कर सकता है और बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। इतने इंटरनेशनल लेवल पे आप मतलब बहुत हो गए, तो आप किसका आइडल किसका आइडल मानते हैं? किसी को आइडल है बॉलीवुड या की भी कोई भी? बॉलीवुड में जी मैं श्री अमिताभ बच्चन जी को अपना आइडल मानता हूँ। मैंने अपने जब मैं कोशिश कर रहा था अपनी ज़िंदगी में, तो मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ता था मैं, जैसे कि वो बहुत पंक्चुअल है, टाइम पर आते हैं, और फिटनेस और ये फिज़िक बनाना भी एक डिसिप्लिन का काम है, पंक्चुअलिटी का काम है। और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उनके लाइफ जर्नी से। वो एक जीता जाता एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, मेरे जैसे यंगस्टर्स के लिए, कि कोई उम्र नहीं होती एनर्जी वर्क करने की और काम करने की, वर्कआउट करने की, हर चीज़ आप लोग पा सकते हो। और बीइंग पंक्चुअल ऑन टाइम, बीइंग अ प्रोफेशनल, मैंने उनसे सीखा, तो मैं उन्हें काफ़ी आइडलाइज करता हूँ एक इन अ वे। और वो एक एनर्जी, वो एक प्रिंसिपल को मैं मानकर यहाँ तक पहुँच पाया। इतने सारे आपने एक्टिविटी है, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह, एक्टिंग, तो आप क्या बेस्ट मानते हैं? आपके गोल क्या है? मेरे गोल बेस्ट जी, मेरा बेस्ट, मैंने सोचा कि एज एन एक्टर मुझे सब कुछ आना चाहिए, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, और टोटल पैकेज बनना चाहिए, तभी इस लाइन में कदम रखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और आपको एक ही मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे मौके मिले, वो भी बिग बैनर्स के साथ। तो मैंने सबके साथ बहुत ट्रेनिंग की है विद रिस्पेक्ट टू एक्टिंग, विद रिस्पेक्ट टू डांसिंग। मैं जैज़ और बॉलीवुड में ट्रेन डांसर, मैं सिंगर हूँ, और इसके अलावा मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स भी सीखा है। कर्नल करण एक एक्शन मास्टर है और हॉलीवुड के एक एक्शन मास्टर है, उनसे मुझे काफ़ी कुछ एक्शन सीखने को मिला है। तो कोर एज सच मैं अगर बोलूँ तो एक्टिंग इज़ माई कोर, लेकिन जिमनास्टिक्स एंड फाइट्स, एक्शन में बहुत तगड़ा करता हूँ। जैसे कि आपके 5 लैंग्वेज में पिक्चर रिलीज होने वाले हैं और आप काम कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम होता है कि एक लैंग्वेज छोड़ के आपने काफ़ी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव है आपका? मैंने सिर्फ यही था कि मुझे अगर काम करना है, अपने आप को एक्सेसिबल रखना है हर फिल्म के लिए, और रोल्स भी इतने पावरफुल लिखे जाते हैं साउथ इंडियन सिनेमा में, तेलुगु और तमिल में। मुझे ये था कि अगर करना है ये फिल्म, तो मुझे नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आई कैन मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ। हर रोज़ मेरी 5 घंटे की पढ़ाई होती थी, अभी भी होती है। मैं अपना वर्कआउट करके आता हूँ, 12 घंटे शूटिंग करता हूँ, उसके बाद आने के बाद अपना वर्कआउट करके आने के बाद 5 घंटे मेरी तबीयत से मेरी स्टडी होती है। 12 बजे तक सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के रिपोर्ट करता हूँ, और एक टेक में धरता तेलुगु तमिल जो भी है, दोनों लैंग्वेज जो भी फिल्म कर रहा हूँ मैं उसे कर लेता हूँ। एक गॉड गिफ्ट है कि मैं नई लैंग्वेज सीख सकता हूँ। अगर कोई भी लैंग्वेज मुझे अगर दे दें तो मैं पढ़ के उसे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे कि जो जिम ज्वाइन कर, क्या कहना चाहिए उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हम एज इंडियन, हमारे मन में वो बैठा हुआ है कि जब तक हम रात के खाने में चावल इतना भर के नहीं खाते एंड में, तब तक हमारा पेट नहीं भरता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यही आपको बदलनी है। राइस कार्ब्स आपको डिप्लीट करने होंगे। ये
ऐसे ही नहीं है ये जो 6 पैक आए, वो मैं 4 महीने की तपस्या है मेरी। मैं 2 साल हो गए मुझे नॉर्मल खाना खाए हुए। मैं सिर्फ रोज़ का मेरा डाइट है 1 किलो चिकन और 40 अंडे। मैं ये खाता हूँ आज भी शूटिंग करते वक्त। तो एनर्जी नहीं होती, लेकिन डाइट भी उतनी इंपॉर्टेंट जितना वर्कआउट है। तो कार्ब्स आप नहीं ले रहे हो, सिर्फ प्रोटीन वो पूरा मसल में जा रहा है और 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी फिजिक बनती है। जी 2 लाइन। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। तेरी खुली खुली लटों को समझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ तेरी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इसमें। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपना। Thank you so much. Thank you, love you.